26वीं तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुश्तरका मुसवदे पर आज इत्तफाक राय का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी मुसवदे पर पहले ही इत्तफाक राय हो चुका है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के इशाइये में सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। मेहमान को रुखसत करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है आप जल्द दोबारा पाकिस्तान आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म की दोबारा पाकिस्तान आने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुंच गए हैं। नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान से बाहर और KP से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे। हुकूमत पंजाब इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 दिन पहले ये भी कहा गया कि कॉलेज की CCTV वीडियो मिटा दी गई है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने तो ये कहा था कि बच्चे कह रहे हैं वीडियो मिटाई गई है। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर तालीम को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस ए में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरदीद की। वालिदैन ने कहा, बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तेफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद ना कॉलेज गई ना कहीं और। वाक़े से तलबा और आवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भड़काया गया। पंजाब हुकूमत की कमेटी के अस्पताल में दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर मुलाकात। तालिबा, वालिदैन और दीगर तालिब इल्मों के बयान रिकॉर्ड। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर दी। मुबैना वाक़े के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजवजा ड्राफ्ट यकजा कर लिए। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के अपने अरकान से राबते। आज शाम तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए लाहौर में बैठक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत को आज रात के खाने पर बुला लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इशाइये में शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का हुकूमत पर आईनी तरमीम से मुतालिक झूठ बोलने का इल्ज़ाम। कहा, अभी तक आईनी तरमीम का असल मुसवदा छुपाया जा रहा है। इत्तला मिली है कि उनका जो पुराना मुसवदा था वही बरकरार है। आईनी मुसवदे में ये आईनी अदालतों के अलावा मिलिट्री कोड की बात कर रहे हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक कम करने के लिए आईनी तरमीम पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BNP के 2 सेनेटर्स और इनके खानदानों को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपने सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दें। अख्तर मिंगल का कहना था कि बलूचिस्तान से इसी सुलूक की वजह से इन्होंने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया था। मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बैटर स्पिनर्स के जाल में फंस गए। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली भी 2 विकेटें ले गए। बेन डकेट ने 114 रन के इनिंग्स के जरिए मुज़ाहमत दिखाई। इंग्लैंड ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 239 रन बना लिए। अब भी पाकिस्तान के स्कोर से 127 रन पीछे। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्ज़ामात संजीदगी से लेने का मुतालिबा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत की जानिब से ताउन के बजाय मुतज़ाद रास्ता इख्तियार किया गया है। भारत पर वाज़े कर दिया है कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं, तहकीकात में ताउन करें। भारत में ताबकार मवाद की चोरी से मुतालिक सवाल पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की तहकीकात के मुतालिबे से आगाह हैं, जोहरी फैलाव के खतरात से निमटने के लिए पुरअज़्म है।
कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के दरमियान राबता। भारतीय हुकूमत से मुंसलिक एजेंट्स की कैनेडियन शहरियों के खिलाफ मुहिम के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अपने शहरियों की हिफाजत, सलामती को यकीनी बनाने और कानून की पासदारी के उसूलों की अहमियत पर भी बातचीत हुई। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल के तिब्बी अमले को खुन्नाक की वैक्सीन का बूस्टर लगवाने का फैसला। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी के मुताबिक कुछ अर्सा कबल अस्पताल का एक फर्द खुन्नाक से मुतासर हुआ। बच्चों के साथ बालिग अफराद भी खुन्नाक की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तिब्बी अमले के 50% अफराद को खुन्नाक का बूस्टर लगवा चुके हैं। सिंध में मैट्रिक और इंटर के लिए नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के नताइज में नंबर और पोजीशंस के बजाय ग्रेड मिलेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन खत्म कर दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर की सतह पर नई ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक 2025 से होगा। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हकायक और जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालती तहकीकात जरूरी हैं। हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जज से मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की गुज़श्ता रोज खबरकुशाई करके नमूने लिए गए थे। मुकदमे में DIG और SSP समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। 18 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज को सिंधड़ी में कत्ल किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सूबे में इतालवी जुबान सिखाने पर इत्तेफाक। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इटली की कंपनीज को दावत। मुराद अली शाह ने कहा कि इटली ने पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। तरबेला डैम की तामीर में भी इटली ने काम किया था। वज़ीर इत्तलाआत अताताड़ का कहना है कि SCO इजलास का इनेकाद हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत बल्कि सिफारती लिहाज से भी तरक्की जारी है। कोशिश है कि मेहमानों के जहन में SCO का अच्छा तासुर रहे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरी रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। ये इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती मजीद मजबूत करेगा। उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। मिसाक जमहूरियत का आगाज बेनज़ीर भुट्टो ने किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अधूरे एजेंडे की तकमील के अमल की क़यादत कर रहे हैं। कोयटा में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमतों में 4 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 80 रुपये के इजाफे के बाद 1880 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बैनुल सूबाई आमदोरफ्त पर पाबंदी की वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी। मुकामी मेयर समेत 5 अफराद जाँ बहक। शहर काना में भी घर और तिब्बी मरकज पर बमबारी की गई। 15 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के जेर ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल के इलाकों पर दर्जनों रॉकेट फायर। 2 इसराइली जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी दस्ते पर हमला। कई फौजियों की हलाकत की इत्तलात। इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12वें रोज़ में दाखिल। लाखों फ़लस्तीनी खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम। बरतानिया ने गजा में इंसानी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा को मुश्तल करने वाले गिरफ्तार लड़के की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मरियम नवाज ने कहा साजिश और झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने वालों को नहीं छोड़ेंगे।